हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अभी रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन को चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बनाया गया है और कोविड-19 की वजह से डब्ल्यूएचओ काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में भी देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत कुछ बोला है, उसकी फंडिंग रोकने के लिए भी बोला है। सो एक एक करके हम डब्ल्यूएचओ के इस्टेब्लिशमेंट और कहाँ उसका हेड क्वार्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स और फंडिंग की बात करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यूएचओ एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। स्पेशलाइज फॉर व्हाट? पब्लिक हेल्थ। राइट, पब्लिक हेल्थ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा है, स्विट्ज़रलैंड में है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और इस दिन हम लोग हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। राइट, अभी इसके करंट में डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनॉन है। ये इथोपिया के फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे। राइट, और इसकी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। राइट, और इसके अभी 194 मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूएचओ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करती है इंटरनेशनल हेल्थ वर्क के लिए। राइट, सर्विलांस एंड रिस्पांस का भी काम करती है, कोलैबोरेट विद यूएन काफ़ी और कामों के लिए, एंड प्रमोट टेक्निकल कोऑपरेशन। और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट होती है तो फिर वो उसे उनके हेल्थ सर्विसेज को भी स्ट्रेंथन करती है, जैसे कि इंडिया में पोलियो इरेडिकेशन के लिए काफ़ी हेल्प की थी डब्ल्यूएचओ ने। राइट, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आती है। राइट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होती है वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है। इसमें जो 194 मेंबर्स होते हैं उनके हेल्थ मिनिस्टर्स काम करते हैं। राइट, उसके नीचे आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड उन असेंबली का जो काम है, जो लॉज है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। बोर्ड में क्या 34 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 194 ये असेंबली के मेंबर्स होते हैं और 34 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के होते हैं। ये कैसे अपॉइंट होते हैं? ये जो रीजन्स हैं, 6 रीजन्स होते हैं डब्ल्यूएचओ के, उसमें से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 34 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये असेंबली अपॉइंट करती है। राइट, तो हर 3 साल के बाद ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 34 मेंबर्स की, वो बदलती रहती है। तो इनका टर्म होता है 3 ईयर्स का। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होता है वो 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, जो कि अभी रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये इनका टर्म होगा 1 साल के लिए, 2020 से 2021 में। ठीक है, 21 में ये दूसरे को अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में वो सारे ऑफिशियल होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो डब्ल्यूएचओ के रोल को परफॉर्म करते हैं। राइट, देन उसके नीचे आता है रीजन। 6 रीजन्स हैं: अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरियन, यूरोपियन, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, ये 6 रीजन्स हैं जिनके अलग अलग, ये जो 6 रीजन्स हैं अलग अलग हेड क्वार्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे काम होता है डब्ल्यूएचओ का। तो इंडिया कौन से रीजन में आता है? साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे भी पूछ सकता है कि डब्ल्यूएचओ का कौन सा रीजन है जिसमें इंडिया आता है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन। और इस रीजन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। राइट, उसके बाद है मेंबर्स। उसके बाद जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स होते हैं 194 मेंबर्स। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग 2 तरीके से आती है। एक होता है असिस्ट फंड और एक होता है फंड। क्या होता है कि वो प्री डिसाइडेड होता है कि कोई मेंबर कंट्री है, उसकी इतनी पॉपुलेशन या उसकी जो इकोनॉमी और पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एक डिफाइंड फंड देना है। ठीक है, वो मैंडेटरी है उसके लिए कि आपकी इतनी इकोनॉमी है, आप की इतनी पॉपुलेशन, आपको इतना फंड आपके लिए मैंडेटरी आपको देना है क्योंकि आप मेंबर हैं डब्ल्यूएचओ के। राइट, वॉलेंट्री फंड क्या होता है कि स्वेच्छा अनुसार कोई भी कितने भी फंड दे सकता है। राइट, तो मेंबर कंट्रीज जैसे यूएस सबसे ज़्यादा फंड देता है तो वो वॉलेंट्री फंड है उसका। फिर लार्ज इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज और
फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये सारी जो जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट में जैसे आता है ये गेट्स मेलिंडा एंड गेट फाउंडेशन का, वो यूएस के बाद उसकी सबसे ज़्यादा फंडिंग है। तो ये लोग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपने सेक्शंस हैं चाहे जितना भी दे सकते हैं WHO में, राइट। तो ये 2018 का डेटा है जिसमें सबसे ज़्यादा फंड यूएस ने दिया था, राइट। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का फंड था, फिर यूके, फिर ऐसे ऐसे काफ़ी देश थे, ठीक है। तो ये 2018 की फंडिंग थी यूएन की, राइट। और WHO काफ़ी रिपोर्ट्स भी निकालता है, जैसे बुलेटिन ऑफ WHO, ईस्टर्न मेडिटेरियन हेल्थ जर्नल और ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स WHO निकालता है, राइट। So thank you so much, and for more such videos please like and subscribe to my channel. Thank you.